Hello everyone, welcome back to CodeGen by Sharad. In today's video, we are solving an interesting problem from LeetCode. So, problem number is 169, which name is majority element. So, before writing the code, we all should know about what is the meaning of majority element. And I will explain the approach step by step using Boyer-Moore majority voting algorithm. So, firstly, we will have a glance what is the meaning of Boyer-Moore majority voting algorithm. So, firstly, understanding Boyer-Moore majority voting algorithm. So, majority element detection, we iterate through the array and update the candidate and count variables as follows. If count is 0, we set the current element as the candidate. If the current element is equal to the candidate, we increment count by 1. ठीक है, ये जो बॉयर-मूरे मेजॉरिटी वोटिंग एल्गोरिदम होता है वो किस पे वर्क करता है? ये कैंडिडेट और काउंट पे वर्क करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इफ जो काउंट की वैल्यू है अगर वो 0 है तो वी सेट द करंट एलिमेंट एज द कैंडिडेट एंड इफ द करंट एलिमेंट इज इक्वल टू द कैंडिडेट वी इंक्रीमेंट काउंट बाय 1। इसको मैं प्रोग्राम जब बनाऊंगा तो उसके माध्यम से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस मैं ये आपको भी बताना चाह रहा था कि बॉयर-मूरे मेजॉरिटी वोटिंग एल्गोरिदम वी विल हैव अ ग्लांस। ठीक है, so firstly I will read the question. So question is that given an array nums of size n, return the majority element. So the majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that that the majority element always exists in the array. इसका मतलब ये है कि एक हमें गिवन एरे है, वो एरे का नाम है nums और nums में वैल्यू स्टोर है 3, 2 एंड 3। तो ये जो मेजॉरिटी एलिमेंट क्वेश्चन कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई जो आपने वैल्यू को स्टोर किया नम्स नाम के एरे में वो एलिमेंट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो n बाय 2 से ज़्यादा बार हैं। n बाय 2 मतलब क्या? n मतलब कि नम्स डॉट लेंथ, मतलब जो n पे वैल्यू स्टोर है, नम्स पे वैल्यू स्टोर है वो कितनी है? 3, 1 2 3। तो अपन 3 बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो 1 से ज़्यादा बार वाले नंबर या फिर एलिमेंट ऐसे कौन से हैं जो हमें रिटर्न करने हैं? ऐसे कौन से नंबर हैं जो एक बार से ज़्यादा बार आए हैं? इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, इनपुट नम्स इक्वल टू 2 2 1 1 1 2 2। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 7। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो नम्स डॉट लेंथ करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो आई है 7। एन की वैल्यू हो गई अपनी 7। बाय 2 करेंगे, बाय 2 करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 3। तो 3 से ज़्यादा बार वाले जो एलिमेंट हैं या फिर जो नंबर हैं वो कौन से हैं जो 3 से भी ज़्यादा बार आए हुए हैं? तो 3 से जो ज़्यादा बार आए हुए हैं, 3 आया हुआ है, 3 बार जो आया हुआ है वो है 1। पर 3 से भी ज़्यादा बार की बात हो रही, तो 3 से ज़्यादा बार जो वैल्यू है एलिमेंट है वो क्या है? 2 है। तो ये आ गया आउटपुट में 2। इसका मतलब ये है कि एरे में कोई भी एरे हो अगर वो गिवन दिया हुआ है तो उसमें अपन को क्या फाइंड करना है? n बाय 2 टाइम से ज़्यादा बार कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हैं एरे पे, उसको हमें रिटर्न करना है। तो उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट। सो इसको मैं एक बार आपको एग्जांपल लेकर व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से हमने दूसरा एग्जांपल लिया है जो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हम क्या किए हैं, हम एक नम्स नाम का एरे बनाए हैं। नम्स नाम का हमने एरे बनाया है। फिर हमें क्या फाइंड करना था? इसमें हमें फाइंड करना था मेजॉरिटी एलिमेंट। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या? जो n बाय 2 टाइम से भी ज़्यादा बार है वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें क्वेश्चन में गिवन था n बाय 2 टाइम से भी जो ज़्यादा बार एलिमेंट हैं वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। जो सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं प्रोग्राम में उसी को हम बोलेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट। n बाय 2 टाइम्स, n बाय 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू ये है नम्स डॉट लेंथ। इट मीन्स कि इसकी लेंथ क्या है अपनी? 7। 7 बाय जब हम 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा बार जो ऐसे कौन से नंबर हैं जो जो एरे में है
तो एरे में 3 से ज़्यादा बार जो नंबर है वो हमें दिख रहा है 2, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, तो इसको मैं अब सॉल्व करूंगा द बॉयर मूरे मेजॉरिटी वोटिंग एल्गोरिदम के थ्रू। तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी कि वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम एक कैंडिडेट की बनाएंगे, कैंडिडेट की नहीं, कैंडिडेट वेरिएबल। एक कैंडिडेट नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, और हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे, है ना। मेजॉरिटी एलिमेंट तो आप समझ ही गए कि एक एरे में ऐसे कौन सा नंबर है जो ज़्यादा बार है, उसी को हम मेजॉरिटी एलिमेंट कहेंगे। n/2 टाइम से भी ज़्यादा बार, उसी को हम मेजॉरिटी एलिमेंट कहेंगे। तो कैंडिडेट की को हम इक्वल करेंगे, किससे इक्वल करेंगे, करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट से हम कैंडिडेट की को इक्वल करेंगे। तो जब हम इक्वल करेंगे तो कैंडिडेट की अभी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, और काउंट की भी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या जो करंट एलिमेंट है, ये तो 1 का काम हो गया। फिर मैं आगे चेक करूंगा जो करंट एलिमेंट है मतलब कि 2, वो कैंडिडेट के इक्वल है। जो कैंडिडेट जो 2 है वो क्या कैंडिडेट के इक्वल है, तो कैंडिडेट के इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये जो काउंट है वो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही द बॉयर मूरे वोटिंग एल्गोरिदम कहती है। इसी को और अच्छे से अभी हम समझेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, कैंडिडेट एक वेरिएबल बनाया, काउंट वेरिएबल बनाया, जो कि कैंडिडेट में हमने करंट एलिमेंट को इक्वल किया है। तो इक्वल किया है, फिर मैंने चेक किया क्या फर्स्ट एलिमेंट जो है, और फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 और 1, तो हमने कैंडिडेट और काउंट कर लिया। ठीक है, फिर हमने चेक किया क्या जो करंट एलिमेंट है जो जो है 2, क्या वो कैंडिडेट के इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम काउंट को कर देंगे 0। ठीक है, फिर कैंडिडेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब कैंडिडेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपन ये इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो जब कैंडिडेट की वैल्यू 2 हो गई तो काउंट का वैल्यू तो हमने रखा ही नहीं, तो काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे जो करंट एलिमेंट है क्या कैंडिडेट के इक्वल है, तो हाँ है। तो जब है कैंडिडेट के इक्वल करंट एलिमेंट तो काउंट को क्या कर दो, काउंट को कर दो प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा फिर 2। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या जो करंट एलिमेंट है कैंडिडेट के इक्वल है, तो हाँ है। फिर इसको मैं कर दूंगा 3, काउंट को कर दूंगा 3। फिर अब मैं चेक करूंगा क्या जो कैंडिडेट है वो करंट एलिमेंट के इक्वल है, तो नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको कर दूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2। एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। फिर अब कैंडिडेट की बात आएगी, तो क्या कैंडिडेट भी चेंज होगा, नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि काउंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। जब 0 अगर होता काउंट की वैल्यू तो कैंडिडेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते थे। यही बॉयर मूरे वोटिंग एल्गोरिदम कहती है ना। फिर अब ये हो गई कैंडिडेट की वैल्यू 2 और काउंट की वैल्यू भी हो गई 2। फिर करंट एलिमेंट को कैंडिडेट एलिमेंट से हम चेक करेंगे, कैंडिडेट से हम चेक करेंगे। तो जो करंट एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट की वैल्यू 2 है और कैंडिडेट की भी वैल्यू 2 है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे काउंट को प्लस प्लस, प्लस प्लस कर दिए। तो जब मैच करता है, क्या मैच करता है, जब करंट एलिमेंट और कैंडिडेट की जो है, की नहीं, जो वेरिएबल में स्टोर वैल्यू है, अगर वो मैच करती है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, और मैच नहीं करती है तो उसको कर दो माइनस। ठीक है, मतलब माइनस मेरे सेंस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैंडिडेट की वैल्यू 2 है और काउंट की वैल्यू 3 है। अब क्या बचा, 1। तो फिर चेक करेगा क्या जो करंट एलिमेंट है 1, जो करंट एलिमेंट है 1 क्या इक्वल है कैंडिडेट से, तो नहीं है। जब नहीं है तो इसको कर देगा -1, तो -1 कर देगा, तो ये जो वैल्यू आ गई अपनी 2। तो अपना आउटपुट क्या आया था, आउटपुट भी आया था अपना 2। तो इसी तरह से द बॉयर मूरे वोटिंग एल्गोरिदम कहती है, इसी तरह से वर्क करती है। तो इसको मैं अब कोड के माध्यम से सॉल्व करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक कैंडिडेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे हम स्टोर करेंगे नम्स ऑफ 0। करंट एलिमेंट को हमने स्टोर किया था, मैंने बात की है ये इस पे, है ना। फिर हम क्या करेंगे,
एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे मैं स्टोर करूंगा 0, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा ट्रेवर्स करने के लिए, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा और आई को कर देगा प्लस प्लस। फिर हमने कंडीशन दी थी इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू कैंडिडेट हो जाती है, कैंडिडेट हो जाती है तो क्या करना है अपन को ये करना है कि काउंट को कर दो प्लस प्लस और एल्स काउंट को कर दो माइनस माइनस, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब काउंट की वैल्यू को हम इक्वल ज़ीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? काउंट की वैल्यू को अगर इक्वल ज़ीरो कर देते हैं तो क्या होगा? कैंडिडेट की चेंज हो जाएगी नम्स ऑफ आई और हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैं रिटर्न करवा लूंगा, रिटर्न क्या करवा लूंगा? कैंडिडेट को। तो मैं कोड को एक बार रन करके देखता हूँ क्या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए एक्सेप्टेड हो गया। और दूसरा केस भी देख लेता हूँ, ये भी एक्सेप्टेड है। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।